हर बिजनेस में कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो हमारा पैसा डुबा देते हैं, या कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिन्हें देख के लगता है कि हमारा पैसा डुबा देंगे। एंड फिर कुछ फरिश्ते वाले कस्टमर्स होते हैं जो डूबा हुआ पैसा ला के देते हैं। कभी सोचा है इनको बोलते क्या है? एंड व्हाट टू डू विद दिस? हेलो एवरीवन, in today's video we will be talking about bad debt, provision for bad and doubtful debts, and bad debt recovered. So what do you mean by bad debt? Whenever we sell goods on credit to our customers, means हम जब भी goods हमारे customers को उधारी पे बेचते हैं, we call them debtors. So any amount that is due from debtors, if that amount becomes irrecoverable, that is when bad debt happens. It means जब डेटर्स हमें हमारा पैसा ना दे एंड हमें देख के लगता है कि वो पैसा डूब गया, दैट इज वॉट इज बैड डेट. इट इज अ लॉस फॉर आवर बिजनेस एंड वील हैव टू रिकॉर्ड इट इन आवर बुक्स. Second is provision for bad and doubtful debts. So when we see that the debtors, they haven't become irrecoverable, but we think that they might become irrecoverable. हमें लग रहा है कि वो पैसा डुबा सकते हैं. सो एज वी नो अबाउट कंजर्वेटिज्म, आज अगर देख के लग रहा है ना कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है, वी विल रिकॉर्ड इट नाउ इटसेल्फ. वी विल क्रिएट अ प्रोविजन ऑन दैट लॉस, ऑन दैट प्रोबेबल लॉस, सो दैट जब एक्चुअली हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो. एंड दैट इज वॉट इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट. एंड देन कुछ डेटर्स जिन्हें हमें पहले लगा था कि वो पैसा डुबा चुका है एंड इसलिए पहले ही हम उस लॉस को दिखा चुके थे बैड डेट, लेकिन आज कुछ समय के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया एंड नाउ दे थॉट कि क्यों भाई पैसे वापस दे दो, डुबाना क्यों है. उससे हम कहते हैं बैड डेट रिकवर्ड. when the amount that was earlier recorded as bad debt, if that amount becomes recoverable now, means if you receive that amount today, that is what is bad debt recovered. So bad debt भी हमारा लॉस होता है, but bad debt recovered is in income. Why is it in income? क्योंकि हमने उसको अचानक से हमें वापस से वो मिला. ये वो अमाउंट है जो हमने पहले लॉस में दिखा दिया था. यही था bad debt recovered, and provision for bad and doubtful debts. I hope you understood the concept of these three terms. If yes, then please like, share, and subscribe. Thank you.